दोस्तों, एक मुस्लिम लड़की की शादी हो रही थी। घर के अंदर सभी रिश्तेदार आकर एक दूसरे से हंस बतिया रहे थे। खुशियों का माहौल था, लेकिन तभी अचानक से वहां पर एक हिंदू व्यक्ति आता है जिसके पास एक साइकिल थी और साइकिल पे उसने एक छोटी सी गठरी रख रखी थी। अब जैसे ही हिंदू व्यक्ति मुस्लिम की शादी में आता है तो सभी लोगों में इस बात की बातें चलने लगती हैं और वह लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। यह बातें घूमते घूमते जिस लड़की की शादी थी उसकी मां तक भी पहुंच जाती हैं और वो जैसे ही सुनती है कि शादी के अंदर कोई हिंदू व्यक्ति आया है तो एकदम से भागी दौड़ी वहां पर आती है और इस हिंदू व्यक्ति को देखते ही उसकी आंखें पूरी तरह से नम हो जाती हैं और वह उसको झट से अपने गले से लगा लेती है और कहने लगती है कि भैया, मुझे विश्वास नहीं था कि तुम आओगे। अब यह बात सुनकर जो रिश्तेदार होते हैं और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यह इसे भैया क्यों कह रही है। कौन था वह हिंदू व्यक्ति जो साइकिल पर उस शादी के अंदर आया था और क्या था उसकी गठरी में? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह कहानी उड़ीसा के एक छोटे से गांव की है, जिस गांव के अंदर एक राजकिशोर नाम का व्यक्ति रहा करता है। राजकिशोर, जो कि काफी खुश मिजाज व्यक्ति है, मस्त मौला की तरह रहता है और सभी से हंसी खुशी हंस बतियाया करता है। उसके पास पुश्तैनी जमीन भी है, लेकिन वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। उसे अनपढ़ ही मान लो। उसके घर में उसकी पत्नी है, उसकी 3 बेटियां हैं और सबसे छोटा एक लड़का है। वह घर की जीविका को चलाने के लिए खेतीबाड़ी किया करता है और साथ में अपने पशुओं को खेतों पर चराने के लिए जाया करता है, यानी कि वो एक चरवाहा है। इसी तरह से समय बीत रहा था। कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। वह सभी से हंसी मजाक करता रहा करता और अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर रहा था। एक दिन ऐसे ही वो अपने पशुओं को चराने के लिए खेतों पर जाता है और वहां पर अपने पशुओं को चरा रहा था। साइड में ही एक रास्ता था, जो रास्ता एक दूसरे गांव तक जा रहा था। उस रास्ते से एक मुस्लिम महिला धीरे धीरे भारी कदमों से अपने गांव की तरफ जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो राजकिशोर के पास तक पहुंचती है तभी एकदम से रोड किनारे बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। राजकिशोर पशुओं को चराते हुए यह सब कुछ देख रहा था और जब वह देखता है कि ये महिला दूर से आई है और आने के बाद यहां पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी है और उसके पास एक छोटी सी गठरी भी थी, तो इसके बाद राजकिशोर से रहा नहीं जाता और वह अपने स्वभाव के अनुसार ही उस महिला से जाकर बात करने लगता है। वह पहले तो उस महिला के पास जाता है और जब उसको रोता हुआ देखता है तो उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ आपको, आप इस तरह से क्यों रो रही हो। वह महिला उसे कुछ भी नहीं बताती है और ऐसे रोती रहती है। अब राजकिशोर सोचने लगता है कि जरूर इसको कोई ना कोई परेशानी है और अगर मैंने इसकी परेशानी को सॉल्व कर दिया तो ये खुश हो जाएगी, क्योंकि वह मस्त मौला आदमी था और उसे सभी लोग बहुत अच्छे लगा करते थे। तो इसी वजह से वो उससे कहने लगता है कि बहन देखो, अगर तुम्हारी कोई परेशानी है तो मुझे बता सकती हो सकता है मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं। अब इस बात को सुनने के बाद जो मुस्लिम महिला होती है वो उसको बताने लगती है कि वह किस वजह से रो रही है। वह कहती है कि मेरा नाम राधिका है और मेरा गांव यहां से थोड़ी ही दूर है। दरअसल यह बात है, थोड़े दिनों पहले की जब ज्यादा सवारियां नहीं चला करती थीं तो उस टाइम पर लोग इधर उधर जाने के लिए पैदल ही जाया करते थे। तो वहां से उस गांव से निकलकर वह पैदल जा रही थी। तो वो बताती है कि यहां से थोड़ी दूर मेरा गांव है, जिस गांव के अंदर मैं अपने पति और अपने बच्चों के साथ रहा करती हूं। मेरे पास 7 बच्चे हैं और 7 बच्चों में से जो सबसे बड़ी बेटी होती है उसकी शादी होने वाली है, लेकिन उसकी शादी के लिए जब मैं बात की कहने के लिए अपने भाई के पास जाती हूं तो मेरा भाई मुझसे साफ साफ मना कर देता है। अब यह बात सुनकर जो राजकिशोर है वो बड़ा ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी खुद की भी 3 बहनें थीं, लेकिन उसने कभी भी अपनी बहनों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। तो वह कहने लगता है कि बहन ऐसा क्यों, तुम्हारे भाई ने तुमसे भात देने से मना क्यों कर दिया है। तो वो कहती है कि भाई, कुछ दिनों पहले मेरी और मेरे भाई की छोटी सी बात को लेकर कहां सुनी हो गई थी। लगता है वह अभी तक इस बात से नाराज है और वह नहीं देना चाहता मेरी बेटियों के लिए भात। अब आप लोगों को बता दूं ये भात क्या होता है। दरअसल जब लड़की की शादी होती है, लड़के की शादी होती है तो उनका मामा उनके लिए कुछ सामान लेकर आता है और साथ में अपनी बहन के लिए भी सामान लेकर आता है।
बेसिकली इस चीज को एक सहारा लगाना कह सकते हैं कि बेटी की शादी में कुछ सहारा लड़की की माँ का जो भाई होता है, यानी कि लड़की का जो मामा होता है, वह अपनी तरफ से आर्थिक मदद देता है और इसी को भात कहा जाता है। तो इसी बात की अब तक बात चल रही थी। कहीं आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो इसके बाद जो राजकिशोर होता है वह कहने लगता है कि तो फिर क्या हो गया, अगर वह नहीं दे रहा है तो तुम्हें इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, अपने घर वालों से बोल दो कि इस तरह से वो मना कर रहा है। तो वो कहने लगती है कि हाँ बोल तो मैं दूंगी, लेकिन चारों तरफ मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि कैसा मेरा भाई है जो मेरी बेटी की शादी में भात भरने के लिए नहीं आया। इस बात को सुनकर राजकिशोर थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद जो राधिका होती है उससे कहने लगता है कि कोई बात नहीं, इस बात की चिंता तुम मत करो और तुम कह देना कि मेरा भाई आएगा और भात भरेगा। तुम केवल मुझे यह बताओ कि किस दिन तुम्हारी बेटी की शादी है, उसी दिन मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा तुम्हारी बेटी का भात भरने के लिए। जब मैंने तुम्हें बहन कह दिया है तो भाई का फर्ज तो निभाना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर राजकिशोर अपने व्यवहार के अनुसार ही हंसने लगता है और कहता है कि अब तुम्हें रोने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब जो राधिका होती है वह इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है और वह कहने लगती है कि नहीं भैया, कोई बात नहीं, आपने मेरा दर्द पूछा, यही बहुत बड़ी बात है, आप इस चीज में परेशान मत हो। लेकिन राजकिशोर कह देता है कि बहन, जब मैंने तुमसे एक बार बहन कह दिया है तो मैं तुम्हारा बेटी का भात जरूर भरूंगा, और तुम मुझे केवल यह बताओ कि किस दिन तुम्हारी बेटी की शादी है। उसके बाद जो राधिका होती है उसे बता देती है कि इस तरह से फलाने दिन मेरी बेटी की शादी है और फलाना मेरा जगह है, और वहां पर यह नाम आकर पूछ लेना, तुम्हें घर मिल जाएगा। ऐसा कहकर जो राधिका होती है वहां से खुश होकर अपने घर चली जाती है और घर पर जाने के बाद अपने परिवार वालों से यही कह देती है कि मेरा भाई आएगा बेटी का भात भरने के लिए और तुम लोग जोर शोर से तैयारी में जुड़ जाओ। उसने किसी को भी नहीं बताया था। एक पड़ोस का ही व्यक्ति जो कि हिंदू है वो उसकी बेटी का भात भरने वाला है। उसने तो केवल यह कह दिया था कि भैया आएंगे और कोई भी दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ उसे चिंता होने लगती है कि कहीं वह व्यक्ति भात लेकर नहीं आया तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन फिर वो सोचती है कि जब मेरे असली भाई नहीं आए, अगर यह नहीं आता है तो कौन सी बड़ी बात है और कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी कि राधिका ने जो कुछ भी किया था वो इसी वजह से किया था कि बेइज्जती तो होनी है, आज नहीं तो कल होनी है। अगर वो आ जाता है तो भी ठीक है, अगर नहीं आता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। राधिका बेसब्री से उसका इंतजार करती रहती है और धीरे धीरे शादी का दिन भी आ जाता है। इधर जो राजकिशोर होता है घर पर जाने के बाद अपनी पत्नी को यह पूरी कहानी बताता है, तो उसकी पत्नी जब उसकी पूरी बात को सुनती है तो वह भी उसके फैसले का आदर करती है और कहती है कि तुम्हें जरूर जाना होगा। अगर तुमने वादा कर दिया है तो उस वादे को जरूर निभाना। राजकिशोर भी इस बात के लिए तैयार होता है और जिस तारीख को वो शादी होनी थी उसी तारीख को वो तैयार होता है। कुछ कपड़े इकट्ठा करता है रीति रिवाज के हिसाब से और उन सभी को एक गठरी में बांधकर एक साइकिल के पीछे रखकर उस गांव की तरफ चल देता है, क्योंकि उस समय में ज्यादातर साइकिल ही हुआ करती थी और राजकिशोर अकेला ही जाता है क्योंकि उसने ज्यादा सामान इकट्ठा नहीं किया था। थोड़ा सा सामान था तो वह सोचता है कि मैं ज्यादा बंदों को लेकर क्यों जाऊं, मैं अकेला ही चला जाता हूं ताकि बहन को बुरा भी ना लगे और उनका काम भी हो जाए। यही सोचकर राजकिशोर साइकिल लेकर उस गांव में पहुंच जाता है और वहां पर पूछते पूछते उनके घर तक भी पहुंच जाता है। जैसे ही राजकिशोर उस घर तक पहुंचता है अपनी साइकिल को लेकर, तो वहां पर जितने भी मेहमान आए हुए थे वह राजकिशोर को देखकर बड़े ही हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे से इस बारे में बातें करने लगते हैं कि यह शादी मुस्लिमों की है, लेकिन यह हिंदू व्यक्ति इस तरह से इस शादी में क्या कर रहा है। राजकिशोर ने अच्छे से कपड़े पहन रखे थे और सजा धजा इस तरह से दिखाई दे रहा था कि जैसे ये गेस्ट ही बनकर यहाँ पर आया हो। यही बात जब आपस में होने लगती है रिश्तेदारों में, तो यह बात पहुंचते पहुंचते लड़की की मां तक पहुंच जाती है। और जैसे लड़की की मां, जिसका नाम राधिका होता है, वह इस बात को सुनती है कि कोई हिंदू व्यक्ति साइकिल पर वहां पर आया है, और उसे देखकर सभी लोग हैरान हैं, तो वह एकदम से समझ जाती है
कि यह वही राजकिशोर है जो मुझे रास्ते में मिला था और जिसने मुझसे वादा किया था कि मैं तेरी बेटी का भांत भरूंगा। इसके बाद जो राधिका होती है वहां से एकदम भागी दौड़ी जाती है और वहां पर पहुंच जाती है जहां पर राजकिशोर साइकिल को लेकर खड़ा हुआ था। जैसे वह राजकिशोर को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोते हुए राजकिशोर को अपने गले से लगा लेती है और कहती है कि भैया तुम आ गए, मुझे तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा। इधर जो राजकिशोर होता है उसकी आंखें भी नम हो गई थीं और उसके बाद वह राधिका के आंखों के आंसुओं को पहुंचता है। कहता है कि बहन, जब मैंने तुमसे वादा किया था तो मैं क्यों नहीं आता। ऐसा भला हो सकता है कि एक भाई अपनी बहन से वादा करें और उसको पूरा ना करें। जब सभी लोग यह बात सुनते हैं कि राधिका उसको भाई कह रही है और वो उसको बहन कह रहा है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये कैसे भाई बहन है, एक हिंदू है और एक मुस्लिम है, और ये बातें एक दूसरे के बीच में होने लगती हैं। अब ये बातें राधिका के कानों तक भी पहुंच जाती हैं और उसके बाद राधिका सभी लोगों को बता देती है कि इस तरह से जब मैं अपने भाई के यहाँ पर गई थी तो उन्होंने मना कर दिया और मैं वापस आकर रास्ते में बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। तभी यह मुझे वहां पर मिले थे और इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तेरी बेटी का भांत भरूंगा, तू चिंता मत कर, आराम से अपने घर चली जा। इसके बाद मैं यहाँ पर आ गई, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि ये आएंगे, तो इसी वजह से किसी को भी मैंने इस बारे में नहीं बताया था। अब जब ये आ गए हैं तो आप सभी लोगों को इस बारे में पता ही चल गया है। जब यह बात राधिका के परिवार वालों को पता चलती है कि एक हिंदू व्यक्ति अपने वादे को निभाने के लिए यहाँ पर आ गया है, तो उसके बाद वह लोग उसकी खातिरदारी करने में जुट जाते हैं और अच्छी तरह से उसका वेलकम करते हैं। उसके पास सामान तो थोड़ा ही था जिसको वह भांत में देने के लिए लाया था, लेकिन उस सामान के साथ एक बहुत बड़ी इंसानियत की गठरी भी थी, जिस गठरी को देखकर सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और बड़े ही आदर सम्मान के साथ उससे भांत स्वीकार किया जाता है। शादी संपन्न हो गई थी और संपन्न होने के बाद हिंदू रीति रिवाज से जैसे मामा को विदा किया जाता है उसी तरह से राजकिशोर को भी विदा किया जाता है। और जब यह विदाई राजकिशोर देखता है तो उसे इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि उसकी विदाई इतनी जोरदार होगी, और यह बात देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह राधिका से कहता है कि बहन, आज से मैं तेरा भाई हूं और कभी भी तेरे बच्चों की शादी हो या तुम्हें कभी भी भाई के पास आना हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो और वहां पर मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बिल्कुल खुले हैं। वह अपना पूरा एड्रेस देता है और वहां से उस शादी को संपन्न करने के बाद वापस गांव में आ जाता है। जब यह बात गांव के अंदर पता चलती है कि राजकिशोर ने इस तरह से एक मुस्लिम महिला की बेटी का भांत भरा है तो लोग भी राजकिशोर की वाहवाही करने लगते हैं, लेकिन वह उन बढ़ाइयों को हंसी में टाल दिया करता है और कहता है कि कोई बात नहीं बहन, तो बहन होती है ना, इसके पीछे धर्म नहीं देखा जाता। इसके बाद राधिका अपने मायके से बिल्कुल ताल्लुकात छोड़ देती है और वहां पर राजकिशोर के घर पर ही आना जाना स्टार्ट कर देती है। कभी भी उसका मन किया करता तो वह अपने भाई के घर आ जाया करती और उससे अपने सुख दुख की बातें बतियाया करती। जो राजकिशोर की पत्नी होती है वह भी उसका बड़ा ही आदर किया करती है और घर के अंदर अच्छी तरह से उसको आदर सम्मान के साथ रखा जाता है। राजकिशोर के बच्चे भी उसे बुआ बुआ कहकर संबोधित किया करते हैं और वह जब भी कभी उनके पास आया करती है तो ढेर सारे उपहार उनके लिए लाया करती है। और राजकिशोर भी जब बहन को विदा करना होता है तो शगुन के तौर पर उसे कुछ रुपए दिया करता है। इसके बाद उस महिला के 7 बच्चों का भांत राजकिशोर ही भरता है और हर भांत में उसका अच्छे से स्वागत किया जाता है। और राधिका के परिवार वाले कभी भी कोई फैसला लेना होता है या कोई भी काम करना होता है तो राजकिशोर की राय मांगा करते हैं। हर काम के लिए यह परिवार दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी तरह से समय व्यतीत करते हैं। राजकिशोर भी कभी कभी वहां पर जाया करता या कोई काम हुआ करता तो वो लोग उसे वहीं पर रुकने के लिए कह दिया करते और अच्छे से उसकी खातिरदारी किया करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो राजकिशोर और राधिका होते हैं वो तो दोनों भाई बहन इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनके बाद उनके बच्चे भी इस संबंध को निभा रहे हैं। यहाँ पर जो राधिका के बच्चे हैं वह भी अच्छी तरह से जाना पहचाना करते हैं कि उनका एक मामा था
जो कि एक हिंदू था और साइकिल से उनका भात भरने के लिए आया था। और यहाँ पर जो राजकिशोर का इकलौता लड़का है वह भी इस बात को अच्छी तरह से जाना पहचाना करता है और उन दोनों के घर तक आना जाना है। कभी भी किसी के घर में भी कोई बड़ा फंक्शन होता है तो एक दूसरे के घर निमंत्रण भेजवाया जाता है और वहां पर रिश्तों को अच्छी तरह से निभाया जाता है। राजकिशोर का लड़का आज भी इस दुनिया में है और वह अच्छा भला है और उसका परिवार फल फूल रहा है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है और यह बात भली भांति उसे पता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले। आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।